नमस्ते। स्वागत है आपका विजन क्वेस्ट पर, जहां इतिहास के सुनहरे पन्ने, प्रेरक कहानियां और ज्ञान से भरी यात्राएं जीवंत हो उठती हैं। हमारा उद्देश्य है आपको अतीत से जोड़ना, वर्तमान से प्रेरित करना और भविष्य के लिए आशा की नई किरण जगाना। आज के इस विशेष प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं संघर्ष से शिखर तक, भारत की आज़ादी की अद्भुत यात्रा। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। सदियों तक विदेशी शासन की बीड़ियों में जकड़े इस देश ने अंततः उस सुबह अपनी किस्मत खुद लिखने का अधिकार पाया। सदियों की गुलामी, अनगिनत बलिदान, आंसुओं और संघर्ष सना इतिहास, इन सब के बाद आया वो पल जब तिरंगा आसमान में लहराया और हर भारतीय के हृदय में गर्व और स्वतंत्रता की नई लहर दौड़ पड़ी। वो सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। आज आइए हम समय की धारा में पीछे लौटे, उन सुनहरे और संघर्षपूर्ण पन्नों को पलटे और देखें कि कैसे हमारा भारत संघर्ष से उठकर आज शिखर तक पहुंचा। आजादी का संघर्ष। 1857 भारतीय इतिहास का वो साल जब गुलामी के अंधकार में पहली बार विद्रोह की चिंगारी भड़की। इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। मेरे देश के वीर सपूत नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी। ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे देश में मशाल बनकर फैल गई। समय बीतता गया, लेकिन देशवासियों के दिलों में आजादी की आग और तेज होती गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गरजते हुए कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनकी ये गर्जना नौजवानों के खून में बिजली सी दौड़ गई। फिर आए महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा के पुजारी। उन्होंने दिखाया कि लड़ाई तलवारों से ही नहीं, बल्कि सत्य और एकजुटता से भी जीती जा सकती है। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह, ये सब सिर्फ आंदोलन नहीं थे, बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाले संदेश थे कि हम झुकेंगे नहीं। लेकिन इस राह में बलिदान भी कम नहीं थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, युवा क्रांतिकारी, जिन्होंने आजादी की वेदी पर अपनी जान हंसते हंसते न्यौछावर कर दी। उनकी मुस्कान और आंखों में चमक हमें याद दिलाती है कि देश के लिए सबसे बड़ा उपहार है अपना सब कुछ अर्पण कर देना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने दुश्मन के किले हिला दिए और देशभक्ति की लहर और ऊंची हो गई। फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो निर्णायक पुकार थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। गांव-गांव, शहर-शहर, हर कोने से एक ही आवाज उठी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंततः वर्षों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और अथक प्रयासों के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि आई। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, भारत का तिरंगा पहली बार आजाद आकाश में लहराया और हमारे देश ने स्वतंत्रता की पहली सांस ली। वो रात सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो हमारे गौरव, हमारी एकता और हमारी अडिग इच्छा शक्ति की पहचान थी। आजादी के बाद का भारत, 1947 का भारत, एक ऐसा नवजात राष्ट्र जिसने अभी-अभी अपनी आजादी की पहली सांस ली थी। संसाधन सीमित थे, चुनौतियां अनगिनत, लेकिन दिल में सपने, उम्मीदें और इरादे असीमित थे। हमारे पास न तकनीक थी, न बड़े उद्योग, न ही मजबूत आधारभूत ढांचा, लेकिन हमारे पास एक ताकत थी, हमारे लोगों की मेहनत, संघर्ष और विश्वास। हमने खेतों में हरियाली लाने के लिए हरित क्रांति का बीज बोया। ये सिर्फ खेती का विकास नहीं था, बल्कि अन्नदाता के आत्मविश्वास और सम्मान की भी क्रांति थी। देश के कोने-कोने में अनाज की खुशबू फैली, भूखमरी के अंधेरे से रोशनी की ओर कदम बढ़े। औद्योगिक क्रांति के कदमों ने देश के कारखानों में चहल पहल बढ़ाई। नई मशीनें, नए रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई राहें खुलीं। जहां पहले हम विदेशों पर निर्भर थे, वहीं अब हम खुद अपने भविष्य के निर्माता बनने लगे। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमने असंभव को संभव किया। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चांद तक और मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया और पूरी दुनिया ने भारत की प्रतिभा को सलाम किया। खेल के मैदान में हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया
ओलंपिक से लेकर विश्व कप तक हर जीत के साथ तिरंगा गर्व से लहराया और हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। आज का भारत सिर्फ अपनी परंपराओं से जुड़ा नहीं है, बल्कि आधुनिकता में भी आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जहां हर नागरिक की भागीदारी है और हर सपना पूरा होने की राह पर है। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 140 करोड़ सपनों की ताकत है, और ये ताकत हमें आने वाले कल को और भी सुनहरा बनाने की प्रेरणा देती है। हर साल 15 अगस्त हमें ये याद दिलाने आता है कि ये स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिली। ये उन अनगिनत बलिदानों का परिणाम है जिनमें वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। संघर्षों का परिणाम है जिसमें सालों साल जेलों की अंधेरी कोठरियों में यातनाएं सही गईं, और सपनों का परिणाम है जिन्हें पूरा करने के लिए पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। ये दिन हमें एकता, गर्व और जिम्मेदारी का संदेश देता है कि हम अपने देश को इतना सशक्त बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहें, हाँ, हम भारतीय हैं। आज का तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, ये हमारे अतीत की कुर्बानियों, वर्तमान की मेहनत और भविष्य की उम्मीदों का संगम है। संघर्ष से शिखर तक ये हमारी यात्रा है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा गर्व है। ये धरती, ये आसमान, ये नदियां और ये पर्वत सब हमारी आजादी के साक्षी हैं। आओ मिलकर इस आजादी को संजोएं, इसकी रक्षा करें और आने वाले कल को और भी उज्जवल बनाएं। हम एक हैं, हम भारतीय हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय भारत। ये थी भारत की आज़ादी की अद्भुत कहानी विजन क्वेस्ट के साथ। अगर आपको ये यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर और एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।